हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम बालक सुभाष के बारे में पढ़े थे। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो शब्दार्थ। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है जो पाठ से है, उनमें से जिसका अर्थ आपको समझाया गया है, ये आप पढ़ोगे। उसके बाद 1 नंबर देखो, पाठ के बोध। पाठ बोध किसने कहा और कब कहा। ये क्वेश्चन आंसर आपको किसने कहा कि कौन कहा लिखना है। इतने दिनों तक कहाँ रहे, किसने कहा। माँ ने कहा। कब कब कहा, जब बालक सुभाष ने पीछे से आकर उनके माँ के आंखों को मूंद ली, तब उन्होंने कहा कि तुम इतने दिन तक कहाँ रहे। ख नंबर देखो, मेरा दिल उन बीमारियों की सेवा के लिए तड़प उठा। किसने कहा। सुभाष ने कहा। कब कहा, जब उनके माँ ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे। ग नंबर देखो, नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी पिटाई होगी। किसने कहा। किसने कहा था। बालक सुभाष ने कहा था। किसे कहा था। अंग्रेजी बच्चे को कहा था। और कब कहा था, जब उस अंग्रेजी बच्चे ने एक भारतीय बच्चे को मारा, तो उस समय बालक सुभाष ने उनको कहा कि अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारी भी पिटाई होगी। 2 नंबर देखो, सुभाष की माँ का रोते रोते बुरा हाल क्यों हो गया था। सुभाष की माँ का रोते रोते बुरा हाल क्यों हो गया था। सुभाष 2-3 दिन तक घर से बाहर था, इसीलिए सुभाष की माँ का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। 3 नंबर, सुभाष के स्कूली जीवन की कोई एक घटनाएं अपने शब्द में लिखो। अब इस आंसर में आप सुभाष जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बीमारियों की सेवा के लिए गए थे उसके बारे में लिख सकते हो। नहीं तो सुभाष चंद्र बोस के उनके जो दोस्त को एक अंग्रेजी बच्चे ने मारे थे और उस बच्चे को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उनको मारे और उनको बताए थे कि अगली बार इस तरह मत करना। तो इस कहानी को भी आप लिख सकते हो। उस दोनों में से आप एक कहानी को लिखोगे। 4 नंबर देखो, निम्नलिखित शब्दों में बालक सुभाष कौन अधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित शब्द में बालक सुभाष के लिए कौन अधिक उपयुक्त है। क्या वो चालाक, देश प्रेमी, बुद्धिमान, वीर, दयालु, निर्भक। इनमें से कौन से शब्द उनके लिए उपयुक्त है। वो है देश प्रेमी। वो एक देश प्रेमी थे, तो हम इस शब्द उनके लिए उपयुक्त शब्द है। हम देखो, भाषा और व्याकरण। अधूरे वाक्य को पूरा करो। सुभाष ने जीवन भर विवाह नहीं किया, वे देश रहे। जो जीवन भर विवाह नहीं किए उन्हें क्या कहते हैं, अविवाहित। तो वे अविवाहित रहे। ठीक है। वे सेवा के काम समाप्त कर रहे ही लौटे। वो सच्चे समाज सेवक है। वह सच्चे समाज सेवक व देश प्रेमी है। भारत के निवासी भारतवासी व भारतीय कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, भारतीय कहलाते हैं। यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे होगा अविवाहित, समाज सेवी, और यहाँ पे होगा हमारी भारतीय। वाक्य में प्रयोग करो। तमाचे जोड़ना, मुंह के बल गिरना, गले लगाना, उलझना, ये सब एक एक मुहावरे है। जैसे उसका अर्थ अलग होती है। तमाचे जोड़ना मतलब मारना, मुंह के बल गिरना मतलब गिर जाना, गले लगाना उनको गले लगाना, उलझना मतलब झगड़ा करना। तो इन शब्दों को लेकर आपको क्या करना है, वाक्य में गठन करना है। दांत खट्टे करना एक मुहावरे है, इसके विशेष अर्थ बताओ। इसे मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करो। दांत खट्टे करना एक मुहावरे शब्द है, इसको
अर्थ देखो यहाँ पे लिखा है खूब हैरान करना। तो जब अंग्रेजी बच्चे का यहाँ पे देखो वाक्य दिया गया है, फौज तैयार की और अंग्रेजी की दांत खट्टे करे दिए। तो सुभाष चंद्र बोस जो अंग्रेजी का एक बड़ा होकर आजाद हिंद फौज तैयार की और अंग्रेजी की दांत खट्टे करे, उनका उसकी मतलब है उनको बहुत परेशान करे, उनको खूब हैरान करे। उसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है, दांत खट्टे कर देना मतलब खूब हैरान करना। तो इन मुहावरे का अर्थ आपको पता चल गया। तो आपको क्या करना है, इस मुहावरे को लेकर एक वाक्य गठन करना है। 4 नंबर देखो, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। जितने भी सारे नाम होता है उनको क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। सुभाष किसी विशेष व्यक्ति का नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी विशेष नदी, किसी विशेष नगर या किसी विशेष पहाड़ के नाम ले तो उसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। गांव या साथी कहने से किसी विशेष गांव या विशेष साथी के बोध नहीं होता है, ऐसे नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम जो संज्ञा जो है, हम ग्रामर पढ़ते समय ये पढ़ाया जाएगा आपको। तो आप पहले जान लो कि नाम वाले शब्द को, जितने भी नाम है उनको संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा जो है वो बहुत सी प्रकार की है, उसका 5 प्रकार का है। हम उसको ग्रामर क्लास में पढ़ेंगे। तो 5 नंबर देखो, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा रेखांकित करो। अब 4 नंबर और 5 नंबर छोड़कर बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर करोगे, ठीक है। और ये हम जो है हम ग्रामर क्लास में करेंगे। श्रुत लिखो, सही पढ़ो, सही लिखो, इसको पढ़ोगे और अब इसको लिखोगे।